तो होप गाइस आप लोग घर पे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई सही से कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक नए सेशन को लेकर और इंडियन पॉलिटिक्स के 30 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और 6 अनुच्छेद और होंगे जो कि मौलिक अधिकारों से होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अक्सर इनमें से एक आधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा ही गया है, तो आप लोग इनकी तैयारी कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, क्योंकि पहला ही है तो संघ और राज्य, संघ नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन एवं प्रवेश। नए राज्यों का गठन मतलब जैसे अभी तेलंगाना का हुआ था या फिर किसी बाहरी राज्य को अगर देश के अंदर लाया जाता है तो उससे। अनुच्छेद और जो तीसरा नंबर है वो है 12 से 35 किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार से। मूल अधिकारों से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। चौथा नंबर हमारा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 14। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो वो विधि के समक्ष समता के। जी हाँ दोस्तों, विधि के समक्ष समता से अनुच्छेद 14 संबंधित है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 का या फर्स्ट किससे संबंधित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता से। जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं आर भारत और ये जो काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, तो अनुच्छेद 19 का प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि प्रेस को बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा मिला है हमारे भारत देश में। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जाए। अगला है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 जो कि स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 23 क्वेश्चन नंबर 8 है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, तो वो बाल श्रम प्रतिरोध से। जी हाँ, अभी जैसा कि पहले था, अब संविधान में लिखा हुआ कि हम बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, तो ये बाल श्रम अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायतों के संगठन से अनुच्छेद 40 संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 45 जो है वो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत है कि 14 से 6 से सॉरी माफ़ करना 7 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो अनुच्छेद 45 इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 में अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो मूल कर्तव्यों से। अभी आपने पहले ऊपर पढ़ा था अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार था, यहाँ पे अनुच्छेद 51 है मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो भारत का राष्ट्रपति से। सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, अक्सर कभी न कभी कोई ना कोई क्वेश्चन देखा ही गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। जी दोस्तों, अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 61 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। जी जो आपको पता है कि राष्ट्रपति भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपराध को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, तो भारत के प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, जी 79 तो संसद का गठन। अनुच्छेद 79 संसद का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 81 किससे संबंधित है, राज्यसभा और लोकसभा, माफ़ करना, राज्यसभा और लोकसभा के गठन से अनुच्छेद 80 और 81 संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, तो लोकसभा का विघटन। जी हाँ, जब गठन होता है तो विघटन तो होगा ही, तो अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन से। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 244 बहुत इंपॉर्टेंट, किससे संबंधित है, तो ये है अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों से है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन देखा गया है। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ये है निर्वाचन आयोग का उल्लेख। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है, जो कि भारत में निर्वाचन कराता है। तो अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 300 नेक्स्ट नंबर का 25 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से। अभी ऊपर था अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र से अनुच्छेद 224, ये अनुच्छेद 300 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से अनुच्छेद 300। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ये संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखा गया पेपर में। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? नेक्स्ट नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपातकाल का प्रावधान है। जैसे कि आपको पता है भारत में 3 प्रकार के सशस्त्र आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और भुखमरी वाला आपातकाल, ऐसा ही कुछ तीसरा आपातकाल भी है। तीसरा जो भी आप बताएंगे कमेंट में कौन सा है। तो ये आपातकाल के प्रावधान से है। इसमें 352 अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वित्तीय संकट का प्रावधान, ये भी एक आपातकाल है। 360 जो संबंधित है वो है वित्तीय संकट का प्रावधान, इसमें संबंधित है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 29 अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये है संविधान संशोधन का प्रावधान। संविधान में संशोधन करके क्या कुछ जोड़ना है, क्या कुछ हटाना है, ये 368 में था। बहुत इंपॉर्टेंट। और अनुच्छेद 370 जो कि आप लोगों को सबको शायद पता होगा, कोई ही ऐसा हो जिसको ना पता हो, तो ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा के रूप में है। ये तो रहे 330 कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। और अब आइए देखते हैं जो कि 6 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं भारत मौलिक अधिकारों से। ये रहे कुछ मौलिक अधिकारों के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ये मौलिक अधिकारों में है और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है समानता का अधिकार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 19 से 22। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3 क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध मतलब किसी का किसी प्रकार से शोषण नहीं किया जाए, जैसे भी बाल श्रम पड़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी। तो ये है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? धार्मिक स्वतंत्रता मतलब किसी धर्म को मानना, पालन पोषण करना, उसके लिए प्रचार प्रसार करना, ये सभी। तो ये है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? ये 29 से 30। मतलब कोई भी अपने हिसाब से संस्कृत शिक्षा ले सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है असंवैधानिक उपचारों का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 31 से 35। अनुच्छेद नंबर 31 से 35। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी आगे भी प्रीवियस ईयर पेपर्स और क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर इस चैनल पर कोई पढ़ाई नहीं करी जाएगी। आपको अगर इंपॉर्टेंट क्लासेस चाहिए तो हो सकता है, बाकी ये चैनल सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए है। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स चाहिए, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे किसी भी प्रकार के भारत में होने वाली हर परीक्षा इस चैनल पे मिलेगी और भारत में होने वाले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।